हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्या होता है जब। देखो, ये जो केमिकल इक्वेशन है ये हर साल एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये कम से कम 4-5 नंबर की केमिकल इक्वेशन आती हैं। क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे। तो दोस्तों, अगर इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो ये जो आपके क्वेश्चन है बिल्कुल आसानी से कम टाइम में आप ज्यादा नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इन अभिक्रियाओं को कैसे करना है, इन केमिकल इक्वेशन को कैसे करना है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले चाहे कोई भी केमिकल इक्वेशन हो, अगर आपको सूत्र याद है तभी वो चीजें आप कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो जो मेन सूत्र है, देखो अब टाइम कम है, हम ये नहीं बोलेंगे कि पूरी केमिस्ट्री ही आप रटो, पूरी केमिस्ट्री के सूत्र आप रटो, उनका परमाणु क्रमांक आप रटो, उनका सिंबल आप रटो, लेकिन हाँ जो मेन है, जैसे आपका ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्डिहाइड है, क्रियात्मक समूह जितने हैं, आपका ये बेंजीन है, एनिलीन है, ठीक है, बेंजीन के व्युत्पन्न है, तो इन सबका सूत्र आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे पहला देखिए बोल रहा है एनिलीन नाइट्रस अम्ल से कम ताप पर क्रिया करता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, एनिलीन नाइट्रस अम्ल से कम ताप पर क्रिया करेगा तो यहाँ पे चूंकि कम ताप है इसलिए सबसे पहले ये बनाएगा बेंजीन डाइएजोनियम। इसके बाद ये जल अपघटित होकर किसमें परिवर्तित होगा, फिनॉल में। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले आपका क्या आएगा, एनिलीन। ठीक है, एनिलीन का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, NH2। हम इसको स्ट्रक्चरल रूप में भी देखते चलते हैं और नॉर्मली ऐसे भी देखते चलते हैं, C6H5NH2। आप चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, ठीक है। प्लस अब ये बोल रहा है किससे क्रिया कर रहा है, नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO2। ठीक है, अब तो सबसे पहले बनाएगा बेंजीन डाइएजोनियम। तो आपको पता है ना कि डाइएजोनियम का सूत्र क्या होता है, डाइएजोनियम का सूत्र होता है, डाइएजोनियम का सूत्र क्या होगा, ये होगा C6H5N2Cl। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए तब हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे HCl से क्रिया करवाएंगे, HCl। ठीक है, दोनों को हम साथ साथ, चाहे आप ये कर लो चाहे ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसकी क्रिया होगी, ये बोल रहा है कम ताप, तो कम ताप हम कितना लेंगे, 273 से 278 केल्विन ताप पर। ठीक है, अब ये क्रिया करेगा तो यहाँ पे देखिए बनाएगा क्या, बेंजीन डाइएजोनियम, जिसका सूत्र क्या होता है, N2Cl प्लस माइनस। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे देखिए, अब ये बेंजीन डाइएजोनियम बना रहा है तो एक नाइट्रोजन यहाँ से लिया, एक नाइट्रोजन यहाँ से, टोटल नाइट्रोजन कितने हो गए, 2। ठीक है, और एक यहाँ से क्या ले लिया, Cl। ठीक है, तो ये आपका निकल गया, ये Cl, और यहाँ से आपका क्या निकल गया, नाइट्रोजन, और यहाँ से भी आपका क्या निकल गया, नाइट्रोजन। ठीक है, 3 बॉक्स हो गए, N2 और Cl। अब आपके पास देखिए सीधा सा दिख रहा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 एक 3 और एक 4, ऑक्सीजन कितनी बची, 2। तो यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा आपका, 2H2O। ठीक है, सेम इसको ऐसे कर लो, C6H5N2Cl प्लस आपका क्या हो जाएगा, 2H2O। ठीक है, चूंकि ये कम ताप पर क्रिया कर रहा है तो जो बेंजीन डाइएजोनियम बनेगा वो कैसा होगा, कम स्थायी होगा। इसका नाम लिख लो, बेंजीन डाइएजोनियम, एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये तो बन गया, अब ये कम स्थायी है तो ये जल अपघटित हो जाएगा। ठीक है, तो जल अपघटित होकर ये फिनॉल बनाएगा। तो यहाँ पे फिर हम देख लेते हैं, अब आप दोबारा से क्या लिख लो, बेंजीन डाइएजोनियम, इसी की जो हमें प्राप्त हो रहा है इसी की हम दोबारा से क्रिया करवा रहे हैं। अब ये जल अपघटित होगा, मतलब H2O से जब वो अपघटित हो जाएगा तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, फिनॉल। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, OH। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है,
2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 1, तो यहाँ से आपका क्या निकल गया 1 H और क्या निकल गया O। अब आपके पास कितना H बच रहा है 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचा है N2 और एक HA, ये वाला H, दोनों ही आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा N2 बन जाएगा और आपका क्या निकल जाएगा HCl, ठीक है। तो ये आपकी पूरी इक्वेशन हो गई जिसमें फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है फिनॉल। समझ में आ गई बात। देखो जब आपका ये एनिलीन, ये किसका सूत्र है एनिलीन का, ठीक है। एनिलीन नाइट्रस अम्ल से और HCl से क्रिया करता है तो क्या बनाता है बेंजीन डाइएजोनियम, और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड अपघटित होकर किसका निर्माण करता है तो वो निर्माण करता है फिनॉल का, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गई। अब देखो दूसरी इक्वेशन हमारी कौन सी है, एनिलीन का ब्रोमीनीकरण करते हैं। आपने हैलोजनीकरण, ब्रोमीनीकरण, आयोडीनीकरण, सल्फोनीकरण, ये केमिकल इक्वेशन तो देखी होंगी, तो इसी तरह ये भी है, एनिलीन का ब्रोमीनीकरण करते हैं तो क्या होता है। अब फिर से एनिलीन का हम सूत्र लिखें, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, एनिलीन NH2 प्लस, ब्रोमीनीकरण करना है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे Br2, ठीक है। अब इसकी क्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब जब ब्रोमीनीकरण करते हैं तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कहाँ ज्यादा होता है ऑर्थो और कहाँ पैरा पे, तो वहीं पे ये क्या करेगा अटैक करेगा, ठीक है, ये यहीं पे अटैक करेगा, कहाँ पे ऑर्थो और पैरा जगह पे, तो ये तो आपका NH2 रहेगा ही। ब्रोमीनीकरण हो रहा है मतलब NH2 के साथ एनिलीन के साथ क्या जुड़ जाएगा ब्रोमीन जुड़ जाएगा, तो आपका यहाँ भी Br, यहाँ भी Br और यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा Br, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे Br2 कितने हैं 2, तो 3 तो यही हो गए, प्लस आपका हाइड्रोजन भी तो है, तो यहाँ पे हम कितना लगा देंगे 3Br2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ना हर जगह यहाँ पे तीनों जगह पे हाइड्रोजन है, तो 3 यहाँ से हाइड्रोजन निकल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने Br है 3, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गई। अब यहाँ पे Br कितने हैं 3 दूनी 6, तो 3 Br तो यहाँ पे यूज हो गए। अब हमारे पास 3 ही हाइड्रोजन बच रही है और 3 ही क्या बच रहे हैं Br। यहाँ पे देखिए हर जगह क्या है हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली हाइड्रोजन निकलेगी, ये निकलेगी और ये निकलेगी, 3 हाइड्रोजन निकला, 3 ही इसमें Br बच रहा है, तो यहाँ पे फिर आपका क्या बच जाएगा 3HBr। इसका नाम क्या होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 2, 4, 6, 3 ब्रोमीन है तो 3 के लिए क्या लिखेंगे ट्राई ब्रोमो, ये आपका क्या हो जाएगा एनिलीन, ठीक है, समझ में आ गया, सॉरी एनिलीन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया ये ब्रोमीनीकरण, किसका एनिलीन का ब्रोमीनीकरण करोगे तो इस तरह से आपको इक्वेशन प्राप्त होगी। आगे देख, हेलो दोस्तों, इसी तरह से हम देख लेते हैं आपका ये एथिलेमीन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है, तो एथिलेमीन मतलब C2H5NH2, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मतलब RMgX, इससे क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो देखिए इससे क्रिया करेगा तो आपका इसमें बनेगा एल्केन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इक्वेशन कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एथिलेमीन C2H5NH2 प्लस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, आपको पता है सूत्र क्या होता है इसका RMgX, तो R की जगह हम क्या लिख सकते हैं मेथिल लिख लो, एथिल लिख लो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया CH3, Mg और X की जगह हमने क्या ले लिया Cl, ठीक है। तो अब ये इससे क्रिया करेगा तो ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा एल्केन। तो आपको पता है जैसे आपका यहाँ पे 2H है, यहाँ पे CH3 है, एक हाइड्रोजन टूट के कहाँ चला जाए इसके पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बन जाएगा CH4, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे मेथेन, ठीक है, प्लस
आपका यहाँ पे आ जाएगा Mg। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा NH और C2H5, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या बच रहा है, और क्या बच रहा है यहाँ पे, क्लोरीन, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ जो आपका एथिलेमीन है वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करके एल्केन, मेन जो प्रोडक्ट है वो क्या बनाता है, एल्केन, ठीक है। और बाकी आपका इस तरह से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं एथिलेमीन की सोडियम नाइट्राइड या NaNO2 तथा HCl से अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, ठीक है। तो इसकी भी क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए NaNO2 प्लस किसके साथ क्रिया कर रहा है, ये HCl के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 स्टेप में क्रिया होगी, लेकिन है ये बिल्कुल आसान, आपको परेशानी नहीं होगी इसको करने में। तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे आपका क्या है Na और ये आपका क्या है Cl, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा HNO2, HNO2 जो किसका सूत्र होता है, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल, ठीक है। प्लस अब बचा क्या आपका Na और क्या बच रहा है यहाँ पे Na और Cl, ठीक है, ये बन गया। अब ये जो आपका मेन प्रोडक्ट बना है नाइट्रस अम्ल, ठीक है। तो नाइट्रस अम्ल फिर से क्रिया करेगा किससे, एथिलेमीन से, C2H5NH2 प्लस HNO2, ठीक है। तो अब इससे क्रिया करके क्या बनाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एथिलेमीन अब नाइट्रस अम्ल से क्रिया करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आपको यहाँ पे देखिए, ये तो आपका एथिल हो गया। अब यहाँ से एक H उठाते हैं और एक क्या उठाते हैं, O, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका C2H5OH, इसको हम क्या बोलेंगे, एथिल एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या बच रहा है, क्या क्या बन सकता है, एक आपका क्या बच रहा है, ये वाला N और ये वाला N क्या बना देगा, N2 गैस, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। नाइट्रोजन गैस बनने के बाद अब यहाँ पे नाइट्रोजन तो चला गया, ये निकल गया यहाँ से और ये भी निकल गया। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, 2 और 1 3, ठीक है। और जस्ट मिनट, हाँ यहाँ पे 3 हाइड्रोजन नहीं बच रहे, यहाँ पे क्या बच रहा है, क्योंकि एक यहाँ पे आपका क्या चला गया, H चला गया और एक O चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बच रहे, 2 हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा H2O, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं, एथिलेमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना देगा, एथिल अल्कोहल N2 और H2O। एथिल ये आपका क्या हो गया, एथिल, और यहाँ से एक H निकला, यहाँ से O निकला, तो आपका क्या बन गया, एथिल अल्कोहल। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 थे तो एक बच रहा है ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे H2O बन गया और आपका क्या बन गया, N2, ठीक है। तो सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl दोनों क्रिया करेंगे तो नाइट्रस अम्ल बनेगा मेन प्रोडक्ट के रूप में, यहाँ पे देखिए, और NaCl। नाइट्रस अम्ल की दोबारा से हम एथिलेमीन से क्रिया कराएंगे तो आपका एथिल अल्कोहल यहाँ पे बन जाएगा।